नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम पैथ फाइंडर। मैं हूं एसपी मौर्य और मैं लेके आया हूं एसएससी एग्ज़ाम के मैथ पेपर का सॉल्यूशन। इस कड़ी में जो है कि सीरीज़ हमने शुरू की है। आज मेरा ये तीसरा वीडियो है जो 9 सितंबर 2024 में सीजीएल टायर 1 में पूछे गए प्रश्न का थर्ड शिफ्ट का ये तीसरा वीडियो है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। वीडियो वॉच करते रहें और इसका लाभ उठाएँ और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं आज का मैथ का थर्ड पेपर। पहला क्वेश्चन है, क्लियर सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 था अब 9,441 में बेची है, साड़ी पर छूट प्रतिशत क्या? तो इतना इसका मूल्य था और इतने में बेची है तो तुरंत इसमें से इसको हम इतना घटा देते हैं। 10,490 माइनस 9,441, अगर इसको हम घटाते हैं तो यहाँ आएगा 1,49। अब यहाँ पर ये देखना है कि 1,049 और ये क्या है 10,490, केवल एक जीरो ज़्यादा। इसका मतलब ये क्या है, सीधा इसका 10%। केवल जो है इसे देख करके इसको लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 8a² और 18/a का मध्यानुपाती क्या है, जहाँ एक धनात्मक संख्या है। किन्हीं दो संख्याओं का जो मध्यानुपाती निकालना होता है, अगर सपोज करिए कि दो संख्याएँ a व b है तो इनका जो मध्यानुपाती होता है वो होता है अंडर रूट दोनों संख्याओं का मल्टीपल। तो यहाँ पर जो दो संख्या दी हुई है वो इसी क्रम में पहली संख्या है 8a² और दूसरी है 18/a⁴। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a² से इसकी दो पावर कट जाएगी क्योंकि 4 है और 8 का इसे 18 से गुणा हो जाएगा। तो अगली बार हम लिखेंगे 8 × 18/a²। 18 × 144 होता है, 144 का वर्गमूल 12 और a² का a, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 12/a। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही होगा, फर्स्ट, तो पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, x, y और z धनात्मक संख्या है और x + y z = 1, तो इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि x + y + z = 1 दिया है, तो x का मान क्या होगा, y का क्या होगा, z। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं x का मान 1/3, y का भी 1/3 और z का भी 1/3। केवल अपनी तरफ से सोचते, इसका अगर टोटल मान देखेंगे तो ये 1 होगा। तो 1 के अकॉर्डिंग इसके मान अगर हम यही मान के चलें और इसमें हम पुटअप कर दें तो आपकी वैल्यू निकालना है 1/x, 1/y और 1/z। इसकी जगह जब 1/3 रखेंगे तो 3 बटे के बटे पलट के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस तरह से अगर तीनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 9। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 9 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कुछ जो है केवल सांकेतिक होते हैं, कुछ सांकेतिक वैल्यू रख के निकाले जा सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार 25 किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है और प्रत्येक 25 किलोग्राम और नमक का क्रय मूल्य भी 25 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसे संतुष्ट ना होने पर वो प्रत्येक किलोग्राम से 200 ग्राम निकाल करके ग्राहक को बेच देते। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि वो जो है चोरी छिपे लाभ कमाना चाहता। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, उसमें से वो 200 ग्राम चोरी कर लेता है। तो उसका जो लाभ प्रतिशत होगा तो 200 ग्राम 1000 के उसमें से देता तो केवल 800 हुई, 800 के सापेक्ष ये 200 ग्राम होगा। तो ये उसका फ़ायदा होगा। अगर प्रतिशत में निकालना है तो केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 0 0 कट ही जाएगा और 8 से इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 25 × 200 यानी 25%। आपका आंसर थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है और फिर 23% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में 34% की कमी जाती है। दो प्रकार की क्रमशः वृद्धि होती हो तो a + b, अगर a% b% की वृद्धि होती हो तो a + b + a × 100। तो ये जो है सम्मिलित उसकी वृद्धि परसेंटेज में पता चल जाती। तो यहाँ पर क्या दिया है, a की जगह पर हम 12 रखते हैं, b की जगह पर 23 रखते हैं, प्लस 12 × 23/100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 23 12 क्या हो जाएगा 35 और इन दोनों के गुणा करके यहाँ पर हम भाग दे देंगे। तो 12 × 3 = 36 और 12 × 2 = 24 और 3 = 27, जो 0 से भाग करें 2.7। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 37.76। ये क्या होगा, इतना वैल्यू जो है परसेंटेज इन दोनों का कंबाइन होगा।
तो यहाँ पर एक बार उसी तरह से समझना है कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपये होता तो उस पर 2% से ये अगर वृद्धि की जाती तो इसमें 37.76 रुपये और बढ़ जाता। इसका मतलब 137.76 ये क्या हो गई, उसकी जो है एक प्रकार की संख्या में 2 बार वृद्धि करने का वृद्धि हो जाती। अब कहता है इसमें 34% की कमी की जाती। किसमें कमी की जाती? इस वैल्यू में 34% की कमी। तो 34% की कमी करने का मतलब है कि 34%, 100 में 34 अगर घटाते हैं तो क्या आएगा 66। तो हम 66% ही इसका निकाल लें तो ऑटोमेटिक वो कमी हो चुकी होगी। तो सीधे से हम क्या करते हैं कि 137.6 को 6% निकालते हैं। तो 6% का मतलब क्या होता है बटा 100। अगर ये वैल्यू निकाल लेंगे तो सीधे पता चल जाएगा कि 34% कमी के बाद मूल संख्या आई क्या। तो यहाँ पर हम इसे 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 66 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 137.76 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 छक 36 का 6 3, 6 सते 42, 3 45, 4, 6 सते 42, 4 46, 4 6 3 18, 4 22, 2 6 कम 6 2 8। इसी तरह से 6 5 6 2 और ये 8 होगा। इसको अगर टोटल करेंगे 6 5 11, 6 5 11 1 12, 6 2 8 1 9, 8 2 10, चलिए 8 1 9। और इसमें जो है 2 दर्जे बाद दशमलव लगाएंगे और 100 का और दशमलव आएगा तो मूल संख्या ये होनी चाहिए। तो एक तो इसका दशमलव का एक परसेंटेज का 100 आएगा, एक इसका भी 100 रहेगा, क्योंकि 137 मान के चले तो इसके बटे भी 100 रहेगा। इसका जो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा 90.9216 ये लगभग। तो ये यहाँ पर बताया है मूल संख्या में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। तो ये निकटतम पूर्णांक, ये तो कमी हुई। अगर एक वैल्यू हमने कितना माना था 100 और 100 में कितना आया 90.92, लगभग इसको हम 91 कर सकते हैं, 91% भी कह सकते हैं, क्योंकि 100 के सापेक्ष। तो कमी हुई कितने की 9 की। तो यहाँ पर ये 9% की कमी दिखाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए a + b = 2c है, तो निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक सही है। a + b = 2c दिया, तो यहाँ हर एक में जो है कुछ न सभी को इसको पुटअप करना पड़ेगा। तो a + b = 2c। पहला दिया a² - ac, इसको अगर हम इस तरह से लिख देते हैं पहले वाले को, a² - b² बराबर, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा ac + bc। इसमें से a + b ऐसा रहने देते हैं, c को हम क्या करते हैं कॉमन, और c की जगह अगर हम a + b रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये a + b का स्क्वायर हो जाएगा, जो इसके बराबर नहीं है। तो ये पहला नहीं होगा। फिर दूसरा भी इसी तरह से सही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a² - b² बराबर 2c बाहर कर लेते हैं और a + b, ये दूसरे के लिए होगा। यहाँ पर भी अगर हम 2c की जगह a + b रख देंगे, यहाँ पर c था तो यहाँ पर बटे 2 आता। 2c की जगह a + b रख देंगे तो ये भी a + b का होल स्क्वायर होगा, जो इसके बराबर नहीं होगा। तो ये दूसरा ऑप्शन भी नहीं हुआ। तीसरे ऑप्शन को भी इसी तरह से करते हैं। तो ये हो जाएगा a² - b² बराबर 2bc - 2ac। इसमें भी 2c कॉमन लेंगे तो b - a बचेगा, और यहाँ पर रख देंगे a + b, यह होगा b - a। तो इसका आंसर आ जाएगा b² - a², जो कि इसके बराबर नहीं होगा। माइनस का भी प्रॉब्लम हो गया, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। लास्ट ऑप्शन अगर उठाते हैं तो लास्ट ऑप्शन दिया है a², b इधर ले आएंगे तो b² बराबर 2bc उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2ac - 2bc। यहाँ से 2c कॉमन कर लेंगे तो a - b हो जाएगा। अब 2c की जगह a + b रख देंगे तो a + b a - b, ये हो जाएगा a² - b², जो कि राइट साइड के लिए इक्वल है। तो ये चौथा ऑप्शन ही सही है। तो हर एक में एक एक करके इसको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा समय लग सकता है। ये लगाने के लिए समय लग रहा है, इसको आप देखेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 अंश कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप 1 दशमलव स्थान तक कितना होगा।
यहाँ पर दिया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 अंश का कोण। तो त्रिज्य खंड का जो परिमाप होता है उसका फार्मूला होता है 2r 2πr इंटू थीटा बटे 360, ये इसका फार्मूला होता है। तो 2r की जगह r बराबर 10 रखेंगे, 2 इंटू पाई की जगह 3.14, r की जगह 10, थीटा की जगह 30 और 360। अब हम यहाँ पर सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये 12 से कटेगा, ये 2 से 6 कटेगा, 10 से 31 हो जाएगा, 31.4/6। इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको 6 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 6 पंचे 30, 14 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और आगे 20 हो जाएगा। 3 इस तरह लमसम आएगा, इसका इसको टोटल करेंगे तो हो जाएगा 25.23। 1 दशमलव स्थान तक है तो 25.2। कौन सा वैल्यू आएगा? ऑप्शन नंबर 3, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर एक तालिका दी है, दुकान विभिन्न प्रकार के हेलमेट की बिक्री को दर्शाता है। 99 का मतलब ये कॉलम, 2002 में की तुलना में 2002 का ये कॉलम। सी की बिक्री में कितने % वृद्धि? सी ये है 99 में 54 थे, 2002 में 68। तो 68 से अगर हम 54 को निकालेंगे तो 6 8 14, यानी यहाँ पर 14 का फ़ायदा हुआ। किसने के सापेक्ष? 54 के सापेक्ष। परसेंटेज में निकालेंगे तो 14 बटे 54 गुणे 100, केवल इसको कैलकुलेट करना है। 14 और 54 भी कटता है तो 7/27 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 700, नीचे 27, केवल डिवाइड करना। 27 दूना 54, यहाँ कितना है 70, तो 70 से 54 जाएगा, बचेगा 16, 16 से हो जाएगा 160, 160 से हो जाएगा 27, 3 5 15, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 बार ले जाएँ, 6 बार नहीं जाएगा, थोड़ा 160 के ऊपर आ जाएगा, तो केवल 5 बार ही जाएगा। तो 25 पॉइंट, और लगभग अगर 6 बार नहीं जाएगा तो 9 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। कैलकुलेट करके दे रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन में दिया 25.93, तो यही इसका ऑप्शन होगा। पूरा आपको निकालना तो आप भाग करेंगे तो यही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन टेक्नोमेट्री से है। इसमें पूछा है कि इसका मान ये बराबर इतना दिया हुआ और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक काम करना होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है कि साइन और कास, साइन कास दोनों में दिया। अगर इसमें से हम कास को कॉमन ले लें, अगर कास को कॉमन लेंगे तो यहाँ तो ज़बरदस्ती का कास बनाना पड़ेगा, ये और यहाँ पर एक कास है तो निकल जाएगा। तो इसको इस तरह से देखते हैं कि अगर कास को हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7 tan थीटा, ये वाला यहाँ हो जाएगा +4, इसी तरह नीचे हो जाएगा 9 tan थीटा और यहाँ हो जाएगा -2 बराबर 5/4। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, इसका हम तिरक मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से इसको और 5 से इसको। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 tan थीटा + 16 बराबर, इसको 5 से 45 tan थीटा - 10। ये कुछ इस तरह आ जाएगा। ये 45 tan थीटा बड़ा है तो इसको उधर ले जाएंगे, इसमें से घट जाएगा, ये इधर लाएंगे, इसमें जुड़ जाएगा, तो 28 उधर जाएगा तो घट जाएगा, आएगा 17। तो ये हो जाएगा 17 tan थीटा बराबर 26। ये कुछ इस तरह की वैल्यू बड़ी। इसको अगर और सही करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 26/17। यहाँ से हमें इस tan की वैल्यू पता चल गई। अब हमें निकालना कुछ इस तरह का वैल्यू है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देना है। यहाँ लिखेंगे हम tan थीटा बराबर, इधर लिखेंगे 26/17। यहाँ स्क्वायर की वैल्यू की ज़रूरत है तो दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर क्या होगा 676। स्क्वायर सभी को जो है 25-30 तक याद होना चाहिए। और 17 का क्या हो जाएगा 289। अब ध्यान ये देना, इसके साथ +5 की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर और देखना ये है, इसको हम फिर ऐसे लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा अपान 5। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये किया जा सकता है, इसके नीचे भी हम 289 के साथ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इधर अगर 5 डाले हैं तो इधर भी 5 इक्वेशन में डाला जाए, क्योंकि दोनों तरफ सम बराबर रहना चाहिए। अब क्या करते हैं कि इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 9, चलो नेक्स्ट लिख लेते हैं 676 अपान 5 9 45, 5 5 8 40, 4 44, 4 5 दूनी 10, 4 14, ये हो जाएगा 1445। और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपान 5। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ एक ध्यान देना है कि एक फार्मूला होता है
फार्मूला का इसको रेशियो का एक रूल होता है, अगर A/B बराबर C/D हो तो हम इसको ऊपर ले जाके ऐसे जोड़ सकते हैं और इधर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेम टू सेम इधर भी इसको ऊपर ले जाके जोड़ सकते हैं और इधर ऐसे घटा सकते हैं। इस कंसेप्ट का यूज करके हम इस पर फॉलो करेंगे। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, अब यहाँ देखिए 5 को ऊपर ले जाके जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 और नीचे tan ला करके इसमें से घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 5। सेम टू सेम राइट साइड करेंगे, 6 7 6 में 14 45 जाके ऐड करेंगे और नीचे इसी तरह से 6 7 6 से 14 45 माइनस करेंगे। जो लेफ़्ट साइड किया जाएगा वही राइट साइड किया जाएगा। ये हमने ऐसा किस लिए बनाया कि ये हमें फाइंड करना था। तो इस तरह की वैल्यू हम बना के ले आए, जो हमें निकालना उस पर हमें फोकस रहता है और इसको केवल हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसको जोड़ते हैं तो 6 5 11 का 1, 4 7 11 1 12 का 2, 4 6 10 1 11 का 1 और 1 2, ये 21 21 ऊपर हो जाएगा। और इसमें से घटाएंगे तो ये बड़ा है तो 15 से 6 जाएगा 9, 13 से 7 जाएगा 6 और फिर यहाँ 13 से 6 जाएगा 7। क्योंकि ये बड़ा है तो ये आ जाएगा माइनस। तो जो वैल्यू आएगी एक्चुअल में 21 21 बटा 7 6 9 और भी माइनस में, यह आपका ऑप्शन नंबर 4 माइनस का 21 21 बटा 7 6। थोड़ा सा लेंथी था और थोड़ा टेक्निकल भी। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, थोड़ा समय लेते हैं, जिस पर ज़रूर फोकस करें। अगला क्वेश्चन है एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी के देखा। चोर भागने लगा, पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 12 और 15 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे हैं और चोर को पकड़ने में लगने वाला समय मिनटों में ज्ञात कीजिए। जैसे मिनट पर भी फोकस करना है। यहाँ पर ये देखना है कि 12 किलोमीटर पर आवर, अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो ये कुछ हो जाएगा 6 दूनी 6 3 12 10/3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से 15 को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 5/18 और ये 3 से कटेगा, 3 6 18 3 5 15 5 25/6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये देखना है कि ये जो है इस स्पीड से चोर भाग रहा है, इस स्पीड से पुलिस भाग रहा है। तो पुलिस की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से तो उसको कभी ना कभी पकड़ ही लेगा। तो दोनों के बीच जो सापेक्षिक अंतर है, अंतर क्या मतलब स्पीड में, तो 25/6 माइनस 10/3 या इसको 2 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 20/6। दोनों से घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/6। यानी ये जो वैल्यू है 5/6 मीटर पर सेकेंड की, ये एक डिफरेंस है। इसी डिफरेंस से ये 600 मीटर जो आगे है इस दूरी को वो पुलिस वाला कवर करेगा। तो हमें यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, केवल 600 मीटर की दूरी को 5/6 से भाग दे देना है। इससे हमें निकल आएगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ पर ये हम समय ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ये फार्मूला वही आएगा। दूरी 600 मीटर जो उसके बीच अंतर है, बाकी तो स्पीड में डिफरेंस ही केवल उसको आगे बढ़ाएगा। तो 5 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 6 31, सॉरी इसको हम पहले एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं फिर काटते हैं। 12 5 60 120 और 120 बार 6 72, ये आया 720। क्या आएगा, चूँकि मीटर पर सेकेंड में निकाल रहे थे तो ये सेकेंड आएगा। और सेकेंड को अगर हम मिनट में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 720 को 60 से भाग करेंगे तो आएगा 12 6 72 बराबर 12 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्लियर। किसी त्रिभुज PQR में कोण Q कोण R के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर O पर मिलते हैं यदि ये 107 तो ये का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर पहले क्या होता है, फिगर बना लेते हैं। फिगर में क्या है, त्रिभुज PQR हम एक रफली फिगर कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ये P है, ये Q है, ये R है। अब इन्होंने कहा है कोण Q और कोण R के समद्विभाजक, ये कोण Q है और ये कोण R है। समद्विभाजक का मतलब होता है कि बराबर बराबर बीच से कोण से काटा जाए, इसी तरह से इसके अर्धक को काटा जाए। तो जहाँ पर मीट करेंगे इसको उन्होंने O बताया। फिर बताया QOR 107 है, QOR यानी ये वाला एंगल 107 दे रखा है और कोण P इस वाले एंगल को निकालना है। तो यहाँ ये देखना है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। इसको अगर हम x मान लें, इस एंगल को x मान लिया जाए, तो जब ये x है तो ये भी x होगा।
यहाँ पर केवल इस पर फोकस करना। अगर ये x वैल्यू है 107 है और ये नहीं पता है तो पूरा टोटल तीनों का क्या होगा 180। तो 180 से हम 107 माइनस x घटा देंगे तो आ जाएगा 73 माइनस x। तो ये वाला जो एंगल निकलेगा ये छोटा वाला तो ये हो जाएगा 73 माइनस x। अब हमें अगर p फाइंड करना है तो हम कौन सा त्रिभुज काउंट करेंगे PQR में अगर इस पूरे ट्रायंगल की बात करें तो ये 2x, इस पूरे ट्रायंगल की बात करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 73x और ये p निकालना है। तो तीनों का टोटल क्या होता है 180। तो हम यहाँ पर जो p फाइंड करेंगे तो ये भी क्या करेंगे 180 में से 2x घटा देंगे और साथ में ये भी घटा देंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, दो एंगल जोड़ के 180 से घटाएंगे तो p की ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ जब खोलेंगे तो ये तो माइनस 2x है, ये माइनस का 73 का जब दुगना करेंगे तो 146 हो जाएगा और ये प्लस का 2x हो जाएगा। यहाँ पर हमें p निकालना है और ये 180 देखना है। 2x माइनस 2x आपस में कट जाएंगे, ये चूँकि हमने पुटअप किया था। 180 से 146 माइनस करना है तो ये आपका आ जाएगा 34। तो p की वैल्यू जो है यहाँ पर 34 होगी। ऑप्शन आपका जो है थर्ड सही होगा। एक पाइप एक ओवर हेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसेव के कारण टैंक 18 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हो तो उसे खाली होने में कितना समय लगेगा। टैंक की भरने की क्षमता 12 घंटे है, तो 12 घंटे का मतलब 1 घंटे में वो 1/12 भाग भरता और रिसाव के कारण वो खाली हो जाता है तो भर पाता है 18 घंटे में। तो इसका मतलब उसके 1 घंटे में जो एक्चुअल में भर पा रहा है वो 1/18 भाग है। तो यहाँ पर रिसाव में दोनों शामिल है। तो इसका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2/36 बराबर 1/36। तो यानी जो रिसाव की वैल्यू है वो 1 घंटे में 1/36 भाग रिसाव करता है। इसका मतलब खाली टैंक को रिसाव के कारण 36 घंटे में खाली करेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये अगला क्वेश्चन में है, रमेश के पास 18,000 रुपये हैं। उसने एक बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,000 और दूसरे बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 जमा किए। उसे 1 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1160 रुपये प्राप्त हुए। शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज की दर। तो यहाँ पर ध्यान ये है कि साधारण ब्याज में कोई जो है कंपाउंड नहीं है और ये इसमें किया एक ही साल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो इस पर इन्होंने जो है 18,000 रुपये में 5% की दर से 7,000। तो यहाँ पर 7,000 रुपये जो जमा किए वो 5% की दर से, समय क्या था 1/100 कर सकते हैं, प्लस 6,000 रुपये जमा किए 6% की दर से, 6,000 गुणे 6% गुणे 1/100 और उसके पास कितने पैसे थे 18,000 रुपये थे। तो 7 यहाँ 6 यहाँ जमा कर दिया, 7 6 13 कितना बचा 5,000। तो 5,000 वो जो उसने जमा किया किस दर पे वो नहीं पता है। तो सपोज के लिए वो दर R थी बटे 100। तो ये तीनों का जो है पार्ट में अलग अलग ब्याज आएगा, लेकिन ये ब्याज यहाँ पर दे रखा है 1160 रुपये, उसको साल के अंत में प्राप्त होते हैं। तो अगर 1160 प्राप्त हो तो केवल इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम 100 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 11,600 1,16,000 के आसपास। और इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35,000, यहाँ 36,000 और यहाँ 5,000 इंटू R। ये 36 35 71 हो गया। 71 को इधर ले आएंगे, -71,000 बराबर 5,000 इंटू R। अब क्या करना है 1,16,000 से 71,000 केवल घटा देना। घटाएंगे तो 0 0 तो ऐसे ही रहेगा और 6 से 5 एक जाएगा 5 और ये 45,000 बराबर 5,000 इंटू R। तीनों 0 इधर काट दें, तीनों 0 इधर काट दें तो 5R बराबर 45। इससे क्या हो जाएगा कि R की वैल्यू आ जाएगी 9 यानी R होता है परसेंट में तो 9%। ये आपका आंसर नंबर 1 सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए आलेख का अध्ययन कर निम्न प्रश्न का उत्तर दें। आलेख
यहाँ आलेख मिस हो गया है, तो ये क्वेश्चन तो बिना उसके नहीं क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित को सरल कीजिए। ये एक बोर्ड मास के स्टाइल पे दिया हुआ। यहाँ पर ये देखना है कि सबसे पहले जो है क्लोज कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो ये वाले कोष्ठक में देखेंगे 7 + 7 14 से 4 जाएगा, तो यहाँ बचेगा -10, ठीक है। और ये -10 इस 7 से भी घट जाएगा, तो आ जाएगा -3। तो अगर हम पूरा इसको मिला देते हैं तो -3 आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? ये इसके अंदर -3 है, इस माइनस की वजह से हो जाएगा +3 +14 ये वाला, और 7 4 11 माइनस का ये वाला, और ये 7, ये आएगा इतना इसके अंदर इस ब्रैकेट के, और बाहर 13 - 7, इस तरह से कुछ होगा। ये 7 3 10, और ये 14 से 11 चला जाएगा तो बचेगा 3, तो 10 3 13, तो यहाँ पर भी 13, और ये भी माइनस भी, ये 13 आएगा, तो 13 13 कट के आ जाएगा 0। तो आंसर आपका पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण ये दिया हुआ है, एक दूसरा समीकरण, और फिर बता रहे समांतर है। समांतर, जब दो कोई समीकरण समांतर होते तो उनका जो ढाल होता है वो ढाल भी जो है वो समान होता है। समान ढाल पर क्या होगा कि उनके जो ढाल की वैल्यू होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम जो ढाल के रूप में लिखें तो पहले इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। इस इक्वेशन को y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वाला जो इक्वेशन दिया है तो इसको हम पहले क्या लिखेंगे, 4x + k - 2 y + 3 = 0। ये सब टर्म उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा k - 2 y = -4x - 3, तो y बराबर हो जाएगा -4 / k - 2 x - 3। तो ये हो गया y = mx + ये m की जो वैल्यू है इसको हम अलग काउंट करेंगे। दूसरा भी इस इक्वेशन इसी टर्म में बदल लेंगे। तो यहाँ पर दूसरा इक्वेशन जो है ये 9y बराबर करेंगे तो ये उधर चला जाएगा -k - 2x + 5। अगर हम y को 9y को इधर रहने दें, ये दोनों टर्म को बराबर के उधर ले जाए तो कुछ इस तरह हो जाएगा। तो y बराबर जब निकालेंगे तो हो जाएगा -k - 2/9 + 5, ऐसे। तो ये भी y बराबर mx + 5 ऐसे। तो ये भी y = mx + c के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ वाला जो m है इसको हम m1 और यहाँ वाला m है तो इसको हम m2 मान लेंगे। तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी समांतर इक्वेशन की वो होती है m1 = m2। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये वाला इसका जो गुणक है x का और ये वाला वैल्यू m2 जो x का गुणक है इसको हम बराबर रख लेते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं इसको आगे। -4 / k - 2 इक्वल होगा k - 2 / 9। इसी को केवल सॉल्व करना है तो k की वैल्यू आ जाएगी। दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस कट जाएगा, k से इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, और ये इसको गुणा कर देंगे तो k - 2 का होल स्क्वायर, और इधर 4 9 36, 4 9 की गुणा 36 हो जाएगी। तो k - 2 बराबर स्क्वायर है तो इसको हम अंडर रूट निकाल लेंगे तो हो जाएगा k - 2 = 6 + 6 या -6, दो वैल्यू आएगी रूट में। तो k - 2 अगर हम +6 लेंगे तो k = 8 होगा। k - 2 अगर हम -6 लेंगे तो k = -8 होगा। यहाँ पर हमें k की वैल्यू पॉजिटिव निकालनी है तो ये वाला वैल्यू काउंट नहीं होगा। तो वैल्यू कौन सी होगी, k = 8। तो यहाँ पर पूछा है k2 नहीं k² + 6 का क्या मान होगा। तो जब k = 8 है तो k² + 6 = 8 × 8 = 64 + 6 = 70। आंसर आपका ये थर्ड सही होगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट हाई स्कूल लेवल से शुरू होती है। उस कोऑर्डिनेट में 2 इक्वेशन है जिसके संबंध में ये सवाल पूछा। आइए अगला क्वेश्चन। उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतने सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण इतना दिया हुआ। त्रिज्यखंड की जो परिधि होती है पेरीमीटर वो होता है P = 2r +
2 पाई आर इंटू थीटा अपान 360। तो यहाँ पर परिधि तो दिया हुआ है 64/3, मतलब इसमें आर ही नहीं दिया है, तो 2r प्लस 2r इंटू पाई की जगह 22/7 है और थीटा की जगह 60 दिया है, तो 60 का 360 1/6 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2r को कॉमन ले लेंगे, अंदर हो जाएगा 1 प्लस 22/7 और 6, कुछ इस तरह। ये कट जाएगा 11, ये हो जाएगा 3, 2 से 7 या 21 हो जाएगा, 21 से कम 21 हो 11, 32, 32/21 यहाँ पर आ जाएगा। तो 2r इंटू 32/21 और इधर क्या है 64/3। हम यहाँ पर कैलकुलेट करके r की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे, तो r बराबर ये सब इधर आ जाएंगे, 2 नीचे आ जाएगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा 64 × 21 बटे 3 × 32 और गुणे 2, तो 32 दूना 64 सीधे कट जाएगा, 3 7 21, तो यानी r बराबर आ जाएगा 7। यहाँ से हमें r की वैल्यू पता चल गई। जब r की वैल्यू पता चल गई तब पूछा है उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो जो त्रिज्य खंड होता है उसका क्षेत्रफल होता है a बराबर पाई r² थीटा अपान 360। यहाँ फिर से पाई बराबर 22/7, r की जगह 7 × 7 और थीटा की जगह 60 रखेंगे, 3/60 यानी 1/6 ही आ जाएगा। 1 7 इससे कट जाएगा, 11 से ये 1 3 2 ये कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 3, ऊपर बचेगा 7, 11 से 30 77, 77/3 आपका आंसर होगा 4th। क्लियर, ये सर्किल से क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में दी गई तालिका का अध्ययन करना है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका 4 वर्षों में 4 कंपनियां, ये 4 वर्ष दिए हैं, ये 4 C1C2C कंपनियां दी हैं, ये टी शर्ट का उत्पादन करती। 4 वर्षों के दौरान किस कंपनी के टी शर्ट का औसत उत्पादन सर्वाधिक रहा। औसत उत्पादन सर्वाधिक का सीधा मतलब है कि टोटल जिसका ज़्यादा रहा। टोटल जानने के लिए एक बार अगर नज़र डालें, पूरा टोटल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको आंसर ऑप्शन केवल निकाल, तो एक नज़र डालें तो 200 के ऊपर तो सभी का है, तो 3 डिजिट तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। अब बात आती है तो इधर देखें, ये सब 40 45 30 32 इसी तरह ये सब है, तो इनको मोटा मोटा अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये देखें 40 40 सब हैं, ये 40 इसका एक मीन ले लिया जाए तो यहाँ पर ये 32 है, ये 8 इसमें डाल दो, ये भी 40 हो गया, ये 43 है तो ये 40 से 3 ज़्यादा, ये 42 से 2 ज़्यादा, तो इसमें 40 के बाद केवल 5 की वैल्यू ज़्यादा आई। यहाँ पर अगर हम 240 में 200 तो ऐसे हो गया, 40 में 4 ज़्यादा, 39 में 1 कम है, और यहाँ 40 में 4 ज़्यादा, 4 4 8 हो गया, 39 में 1 दे देंगे, तीनों 40, इसमें केवल 7 की वैल्यू ज़्यादा। यहाँ पर आते हैं कि इसका 4 इसमें डाल देंगे, दोनों 40 हो गए, लेकिन 3530 ये 40 से कम है, तो यानी इसकी वैल्यू इन दोनों से तो कम आएगी, इसलिए ये तो आंसर होगा ही नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो ये 30 है, ये 48 8 ज़्यादा, 42 2 ज़्यादा, तो ये दोनों मिला करके 10 हो गए, 10 इसमें डालें तो टोटल 40 हो गया, 40 के ऊपर 0, तो यानी ये सभी का टोटल 40 यानी 240 है इसका औसत, इसका कम है। और इन दोनों में जो है 240 के बाद ये 5 बनता, तो ये 241 समथिंग आएगा और ये 241 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो सर्वाधिक जो औसत आएगा वो C2 का आएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही होगा। ये हुआ थोड़ा शॉर्टकट में जानने का। इसके अलावा अगर आपको संतोष नहीं होता तो पूरा टोटल करके देखने यही आएगा, लेकिन उसमें आपका समय खराब होगा। तो परीक्षा में क्वेश्चन इस तरह से शॉर्टकट में निकालने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा बटे सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इतना दिया हुआ है, और कोसेक अल्फा का यहाँ पर हमें वैल्यू काउंट करना। तो इधर थोड़ा सा ध्यान दें तो सेक अल्फा को 1/cos और टेन अल्फा को साइन बटा कास अल्फा हम लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम दोनों टर्म में ऊपर से कास अल्फा का कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा। कैसे हो जाएगा, जब हम कास अल्फा का कॉमन लेंगे, सेम नीचे भी कास अल्फा का कॉमन लेंगे,
तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पर जो दोनों कास अल्फ़ा कॉमन लिया जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो कोई मतलब इसका नहीं रहा। और इधर बराबर क्या है 7/4। अब हम क्या करेंगे, इसको तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर और ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 4 साइन अल्फ़ा बराबर 7 - 7 साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पर जो है 7 साइन अल्फ़ा माइनस का वो इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 7 × 4 = 11 साइन अल्फ़ा बराबर 4 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो बचेगा 7 में से 4 गया 3। तो साइन अल्फ़ा की जो वास्तव में वैल्यू आएगी वो आएगी 3/11। और हमें निकालना है क्या है कोसेक अल्फ़ा। कोसेक अल्फ़ा साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 11/3। आपका आंसर होगा 11/3। जल्दबाजी में 3/11 निकाल के 3/11 मत लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो त्रिभुज EFG और HIG सर्वांगसम है। अगर सर्वांगसम है तो उनकी सभी भुजाएं भी बराबर होंगी, उनके एंगल भी बराबर होंगे। यदि त्रिभुज EFG का क्षेत्रफल 124 है तो HIG का क्या होगा। जब सब कुछ सेम होगा तो उसका क्षेत्रफल भी 124 ही होगा। आंसर नंबर 1 होगा, लगाने की ज़रूरत नहीं, केवल नंबर देने के लिए। दी गई तालिका में दिन में 4 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या को दर्शाता है। ये LMNO ये है, और इधर जो है शुक्रवार शनिवार और रविवार को ये प्रिंटर प्रिंट करने की दिखाए। फिर ये पूछा है कि बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर प्रिंटित पृष्ठों की कुल संख्या शनिवार को सभी प्रिंटर द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या से 15% अधिक थी। तो कौन सी बुधवार वाली 15% अधिक थी, तो शनिवार की हम टोटल कर लेंगे, उसका 15% निकालेंगे। तो शनिवार का जो ये हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर टोटल करके देख लेते हैं। चारों का 0 हो गया टोटल। 9, 8, 17, 3, 20, 4, 24 का 4, 8, 2, 10, 5, 15, 15, 2, 17, 17, 5, 22 का 2 हासिल बचा 2, 7, 9, 9, 6, 9, 6, 15, 15, 1, 16, 16, 8, 24 का 4 हासिल बचेगा 2 और 1, 3। ये हो जाएगा 34,240। और 34,240 का 15% अधिक निकालना है। तो किसी की वैल्यू अगर 15% निकाल के 100 में जोड़ते हैं तो 115 होता है। तो सीधे हम क्यों ना इसको 115 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी सीधे वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 34,240 और इसको गुणा कर देंगे 115 से। तो 5 से गुणा करेंगे, जे 5 को 20, 5 दूनी 10, 12, 5 को 20, 21, 5 3 15, 17। और 1 से गुणा करने का मतलब है कि केवल उतार देना है। 4, 2, 4, 3, एक बार हो 4, 2, 4, 3 और इसको कर देंगे टोटल। क्या जाएगा 0, 0, 4, 2, 6, 2, 1, 3, 4, 7, 7, 4, 11, 2, 13 का 3, 3, 1, 4, 4, 8, 1, 9, 3, 39, 37 ये सब। लेकिन यहाँ पर हमें जो है 2 जीरो की वैल्यू को तो 100 के सापेक्ष निकालें, इनको तो ऐसे ही काट देंगे। तो जो एक्चुअल में वैल्यू आएगी वो आएगी 39,376। ये है आपका आंसर नंबर पहला। तो इस तरह से शॉर्टकट में इसको लगा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है। यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8, 4, 6 है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयतन तीनों का गुणनफल हो रहा है। तो v बराबर तीनों का गुणा कर देंगे। 8 × 4 × 6, 8 चक्कू 32 छक्का, 6 चौक 24 अठैया, 6 अठैया 48 चक्कू, दूना 92, दूना 192, मतलब 96 दूना 192। यह आएगा आपका आंसर नंबर 1। जैसा कि हमेशा कहते हैं एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन टफ नहीं होते, टफ होने वाले केवल 5-6 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी सब नंबर दिलाने के लिए रहते हैं। यदि ये एक संख्या दी 11 से विभाज्य है तो k का मान 11 से विभाज्यता का रूल क्या होता है कि 8 डिजिट और इवन डिजिट का डिफरेंस या तो 0 है या तो 11 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 8 को जोड़ लेते हैं। 7, 4 के 5, तो 7, 4, 11 और 5, 16 के हो जाएगा। उसके बाद हम इवन जोड़ लेते हैं। 8, 5, 8, 4, तो 8, 5, 13, 13, 8, 21, 21, 4, 25। और ये क्या होंगे, बराबर नहीं करना, इनके बीच का डिफरेंस लेना। तो अगर हम चाहे डिफरेंस करें चाहे बराबर करें तो यहाँ पर k बराबर जो आएगा वो आ जाएगा 9। 9 का मतलब ये है
कैसे ये विभाज्य है, या तो 0 आए तो 9 आए, तो यानी यहाँ पर पूछा क्या के का मान, तो के का मान 9 आ गया, हमें क्या करना है, आंसर नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए एक न्यून कोण है तो न्यून में से कौन सा विकल्प साइन ए बटे 1 प्लस कास ए के बराबर होगा। तो यहाँ जो दिया है साइन ए बटे 1 प्लस कास ए, इसके बराबर में होगा 1 माइनस कास ए बटे साइन ए। वैसे तो ये फार्मूले तौर पे आता है, आपका आंसर आ जाएगा ये सेकंड वाला। लेकिन ये कैसे आता है, अगर इसको जानना है तो थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ऐसे देखते हैं, आपको ये फार्मूला मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म अगर लगा दें तो क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस प्रकार से यह हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा और 1 प्लस कास थीटा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम चाहे जिस तरह जैसी वैल्यू चाह रहे हैं वैसा कर सकते हैं। अगर इस साइन को हम इसके नीचे भेज दें और इसको हम इधर ले आएँ, तो ये एक साइन को अगर हम इसके नीचे भेजेंगे और इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा, और एक उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा। लेकिन आपके में जो वैल्यू पूछा था कुछ इस तरह का था, तो हम इसको दूसरी तरफ से अथवा लिख सकते हैं। आर दूसरे तरह से अगर लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे कि साइन थीटा को इस वाले को वैल्यू इसके नीचे ले आते हैं, इस वाले को इसके नीचे भेज देते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा। यानी ये वाली साइन वैल्यू हम इसके नीचे भेज दिया और ये ले आए इसके नीचे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। तो यहाँ पर यही आपको दिया था साइन ए बटे 1 प्लस कास है, तो इसके बराबर क्या होगा 1 माइनस कास बटे साइन, जो कि ऑलरेडी हमने बता चुका। तो ये अगर सिस्टम आपको पता है कि कैसे फार्मूले को तोड़ मरोड़ करके उसके सवाल बनाए जा सकते हैं, उसके फार्मूले बनाए जा सकते हैं, तो आसान हो जाता है। ये एक फार्मूले को ही थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ रूप है। तो ये हमारा रहा, तो ये रहा आज का हमारा तीसरा सेट, तीसरा वीडियो। आपको कैसा लगा, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा और लाभदायक सिद्ध होता है तो कृपया सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर किसी तरह का कोई जानकारी, कोई सॉल्यूशन या कुछ चाहते हो या कोई कमी हो तो कमेंट करें, हम उसका रिस्पांस देने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। न ख्याल।